के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक को शब्द बोलते हैं, अरे सुधार देवो, ठीक कर देवो, क्या ठीक कर दे भैया, समझ में नहीं है। अरे हम लोग गोरा सब चीज ठीक है ठाक है, टेढ़ा है। आप किसे चाहते हैं? हम चिराग पासवान चाहते हैं। नीतीश कुमार कह रहा है कि 16 सीट पर लड़ेंगे, केगो सीट निकालेंगे 16 सीट में नीतीश कुमार। अब युवा बदलने वाला है बिहार को दशा, और नीतीश कुमार पलायन थम लेंगे। बीजेपी चाह रहा है कि नीतीश कुमार को मटिया मिल करके अथिया खत्म कर दो, चुनाव चिन्ह। बीजेपी में मिल गया ना, उसका भ्रष्टाचारी खत्म, वो गंगा जी है, उसमें धोआ जाएगा उसका भ्रष्टाचारी। अब बीजेपी से अलग हो गया, पापी हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया। अगर बिहार में बीजेपी चाहिए तो बिहार को विशेष राज्य की 1 नंबर में दर्जा दे दी जाए और एजुकेशन फ्री कर दी जाए। युवा है, काम करेंगे, 17 साल में कुछ नहीं किए, 17 महीना में करके दिखाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा क्या है, यंग है, यंग में जोश होता है, जुनून होता है, जज्बा होता है करने का। कल 17 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बना बिहार के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया नीतीश कुमार, बताइए आप। एकागो रोजगार, ये कंपनी लाया 17 वर्ष में, ये पब्लिक को गुमराह करके रखे हुए नीतीश कुमार, कभी इधर है कभी उधर है, कभी फिर भागेंगे। कोई ठीक नहीं। मीडिया से खबर आई है कि 10 बार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार को नीतीश कुमार, इसका कोई विश्वास नहीं है नीतीश कुमार को। बिहार को बुड़बक बना दिया है नीतीश कुमार। आप किसे चाहते हैं? हम चिराग पासवान चाहते हैं। चिराग पासवान को बीजेपी 11+1 देता है तो बीजेपी में रहे, और नहीं तो कांग्रेस से हाथ मिला ले। इसलिए कि 8 सीट बिहार में और 2 सीट यूपी में दे रहा है चिराग पासवान को। कांग्रेस को हाथ थामना चाहिए। बीजेपी की जुमलाबाजी है। 10 बरस में नहीं, बीजेपी बिहार को लिए कोई काम नहीं किया है। केवल कंपनी दिया बिहार में, अपने ही घर में लड़ाई लगा हुआ है। नीतीश कुमार कह रहा है कि 16 सीट पर लड़ेंगे, केगो सीट निकालेंगे 16 सीट में नीतीश कुमार। अब युवा बदलने वाला है बिहार को दशा, और नीतीश कुमार पलायन थम लेंगे। बीजेपी चाह रहा है कि नीतीश कुमार को मटिया मिल करके अथिया खत्म कर दो, चुनाव चिन्ह एकदम जो तीर है ना विलय कर देना चाहते हैं बीजेपी, और कर देगा। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। अरे युवा है, भाग क्यों रहे, आइए बोलिए। हाँ, किसे चाहते हैं? बिहार में किसकी सरकार बने? 24 में बिहार में 25 में ना सर, 24 में किसकी सरकार बने, तो किसे चाहते हैं? लोकसभा में किसकी सरकार चाहते हैं? लोकसभा में अभी तो मोदी जी हैं। आप किसे चाहते हैं? ऐसे तो मोदी जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार मोदी जी के आने में बहुत संघर्ष करने पड़ेगा। जैसे लालू जी किए थे ना, एगो यहाँ ढक्कन जो टाइट किए ना, तो ऊपर तक ढक्कन हम टाइट हो गया है। मगर बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक को शब्द बोलते हैं, अरे सुधार देवो, ठीक कर देवो, क्या ठीक कर दे भैया, समझ में नहीं है। अरे हम लोग गोरा सब चीज ठीक है ठाक है, टेढ़ा है, पता ना चल रहा है। अब किनका ठीक कर रहा है बोल रहे हैं। अमित शाह क्या बोले हैं, तो यहाँ जो आए थे कहे कि लटकावेंगे, किसको लटकावेंगे? दलित और महादलित को। अरे दलित महादलित को लटवाइएगा, अब उसको लटकाएंगे। जो भ्रष्टाचारी है, जितना बिहार में सारा करप्शन बैठा हुआ है, उसको बोले थे कि वो लटका के जमीन भूमि को जितना सब जमीन में घपला करता है, भ्रष्टाचारी करता है, उसके लिए बोल करके गए थे अमित शाह। और हम ये बता रहे हैं कि देखिए बिहार में फुल बहुमत से जो बीजेपी में मिल गया ना, उसका भ्रष्टाचारी खत्म, वो गंगा जी है, उसमें धोआ जाएगा उसका भ्रष्टाचारी। अब बीजेपी से अलग हो गया, पापी हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, समझे? यही चल रहा है। जो बीजेपी में नहीं है उसको ईडी सीबीआई छापा सब कुछ पड़ता है। जो बीजेपी ने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी कूड़ा, बीजेपी में वंशवाद नहीं है, कौन नेता का बेटा नेता नहीं बना है, सब कुछ है। बीजेपी में चल गया तो सही हो जाता है, बीजेपी से अलग हो गया तो। मैडम, राजनीति जो है ना सो अब नौटंकी हो गया है। क्या कुछ बोलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कौन किधर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जुमलाबाज है तो बीजेपी है, उससे बड़ा जुमलाबाज कोई नहीं है। बिहार को तो बर्बाद कर दिए, बीजेपी बर्बाद कर दिया बिहार को, युवा को बर्बाद कर दिया। बिहार में केवल कंपनी आया 10 बरस में केवल कुल पर ईडी सीडी मार रहा है, बीजेपी पर क्यों नहीं लग रहा है? जितना विपक्ष है बीजेपी का सरकार, टोटल पर ईबीसीजी लग रहा है। आपका बंगाल में लग गया, झारखंड में लग गया, बिहार में लग गया, केजरीवाल पर लग गया, अब बीजेपी की सरकार नहीं लग रहा है। अगर बिहार में बीजेपी चाहिए तो बिहार को विशेष राज्य की 1 नंबर में दर्जा दे दी जाए और एजुकेशन फ्री कर दी जाए। एजुकेशन बिल्कुल फ्री, क्योंकि एजुकेशन पे जो पढ़ेगा नहीं वो बोलेगा क्या, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता अपने जीवन में अच्छा। तो इसलिए
हर बार हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, 4000 का चालान, 200 का चालान, 500 का चालान, हर महीने चालान। और पिछले साल ग्रेजुएशन 3000 में एक ईयर कंप्लीट होता था, अब 4000 में कंप्लीट हो रहा है। तो इसको बिल्कुल कम कर दिया जाए या तो मतलब हटा ही दिया जाए। क्या बीजेपी काम नहीं कर रही है? बीजेपी अच्छे से काम कर रही है। कैसे लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे से कर रही है। देखिए जिसमें देखिए हम बता देते हैं, जिसमें कोई बात होता है उसी पे उंगली उठता है। बीजेपी का मतलब फॉरवर्ड की सरकार, जितना फॉरवर्ड है टोटल क्या बोलता है वो क्या बकेगा, बीजेपी चाहिए। कह रहे हैं कि आरजेडी एकदम फॉरवर्ड सरकार, बिल्कुल बीजेपी हमारा फुल बहुमत से सरकार बनाएगा। और देखिएगा युवाओं में नौकरी पर हर तरह से देखिए काम किया जा रहा है और काम किया जाएगा। सेंट्रल को ईडब्ल्यूएस दे के आरक्षण देने की क्या जरूरत है? मतलब 70 ईडब्ल्यूएस का जबरदस्त जिसको 5-5 करोड़ एससी/एसटी का आरक्षण नहीं देगा तो उड़ जाएगा। क्या कह रहे हैं? 5-5 करोड़ संपत्ति है ना, उसको भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देके उसको कम कर दिया जा रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। मतलब ये जनरल को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे जिसके पास पैसा नहीं 5-5 करोड़ है वो भी बनवा के अपना ईडब्ल्यूएस और वो भी अपना फायदा उठा रहा है। तो इसलिए मतलब ईडब्ल्यूएस फालतू का है और सच्चाई नहीं है। तेजस्वी ठीक है, एकदम ठीक है, युवा है, काम करेंगे। 17 साल में कुछ नहीं किए, 17 महीना में करके दिखाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा क्या ना यंग है, यंग में जोश होता है, जुनून होता है, जज्बा होता है करने का, पर अकल नहीं होता है। अकल के क्यों नहीं होता? अकल नहीं होता, अकल का काम होता है। देखिए बात सीधी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के डेट में भाजपा के हाथ में लाठी है, इसलिए चारों तरफ चलाई जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा में करप्शन नहीं है, सारे पार्टी करप्ट है। लेकिन आज के डेट में अगर भाजपा नहीं तो विपक्ष कौन, नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व के नाम से कोई नहीं है, ना तजुर्बा है, अनुभव कुछ भी नहीं है। इस मामले में अभी भी बीजेपी दूसरे पार्टी से बेहतर विकल्प है। अगर आपको लगता है कि भाजपा नहीं होना चाहिए तो खुद मैदान में उतरिए, प्रूफ कीजिए कि आप बेहतर नेता बन सकते हैं और भाजपा जैसे जितने नेता उनको दूर हटाइए। हाँ, आप लोग क्या करेंगे कि सीधी ज्यादा करेंगे, आप लोग जातिवाद का खेल खेलेंगे। उसके बाद जो अगर लालू हैं तो लालू के लड़के को जिताएंगे। भैया लालू तो अपने लड़के के लिए कर ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? परिवार के लिए नहीं, देखिए बात है, हम यही तो बता रहे हैं। चलिए मान लिया कि भाजपा कर रही है, मान लिया भाजपा कर रही है, मान लिया भाजपा कर रही है, लेकिन आप लोग क्या खड़े तमाशा देखिए। अरे आप भी तो आइए मैदान में, लड़िए, अपनी आवाज ऊंची कीजिए, तब तो जाके होगा। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हाँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ का विकास और यहाँ का विकास। मैं किसी राजनीतिक दल का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ अकेले प्रयागराज में जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज है उतनी अकेले पूरा बिहार में नहीं है। हाँ, सारे सिस्टम यहाँ पे खराब है। हाँ, क्योंकि आप लोग हमेशा जातिवाद को वोट देंगे, धर्म को वोट देंगे और इसके ऊपर आपको अकल में घुसता नहीं है, इसलिए ऐसा ही चलता रहेगा। सबसे काबिल मोदी जी हैं। हाँ। ठीक है, अटल जी मर गए ना तो देश नहीं चल रहा। हम यहाँ पे किसी राजनीतिक दल को मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मोदी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा देश। आप मुर्दाबाद कीजिए, मुर्दाबाद कर रहे हैं तो आप सामने आइए। एक अकेला आदमी प्रशांत किशोर यहाँ पे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सबको राजनीति के बारे में समझ दे रहा है, लेकिन का चेला है मोदी जी, भाषण देने के लिए सिखाए हैं। और बतावें, अभी कुछ दिन पहले भी हमको, कल मेरे प्रशांत किशोर से बात हुई है, बोलने के लिए मैंने सिखाए हैं। भाजपा को हराया है। ठीक है, प्रशांत किशोर के खिलाफ क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं? बोल रहे हैं।